ये इलेक्शन गुरु पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि फेज 2 में क्या होने वाला है, क्योंकि 121 सीटों पर वोट पड़ चुका है। उसके बाद अब दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट पड़ने वाला है। पिछली दफा उनमें से 66 सीटें एनडीए की थी, महागठबंधन की 49 सीटें थी और 7 अदर्स थी। अगर हम पार्टी के हिसाब से देखते हैं, याद रखिएगा कि पहले चरण की जो सीटें थी वहां पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जो दूसरे चरण की सीटें हैं 2025 के चुनाव में, वहां पर बीजेपी की 42 सीटें थी, आरजेडी की 33, जेडीयू की 20, कांग्रेस की 11, सीपीआईएमएल की 5। आइए हम आपको स्टूडियो के बाहर अपने मेहमानों से मिला देते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं यशवंत देशमुख के पास। यशवंत देशमुख सी वोटर चलाते हैं, इनकी टीमें इस वक्त जमीन पर हैं और ये अपना एग्जिट पोल कर रही हैं। 11 तारीख को एक बार फिर से यशवंत देशमुख हमारे साथ होंगे और बताएंगे कि क्या जमीन पर वाकई में चल रहा है। जय मृग हमारे साथ हैं, कई सारे जो आप आंकड़े देख रहे हैं इलेक्शन गुरु पर और साथ ही साथ एनडीटीवी इंडिया की इस कवरेज में, वो जय मृग के साथ हम लोगों ने मिलकर बनाए हैं। बिहार को मेरे हिसाब से जितना मनीषा प्रियम जानती हैं उतना बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि ये घूमती हैं, वहाँ पर रिसर्च करती हैं, बहुत पढ़ाई करती हैं, बिहार से ही आती हैं। हमारे साथ जाने माने चुनावी विशेषज्ञ, देश के मशहूर पत्रकार, मेरे पूर्व बॉस प्रभु चावला हैं। प्रभु जी, स्वागत है आपका, वेलकम। और साथ ही साथ अमिताभ तिवारी। अमिताभ तिवारी पहले तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हुआ करते थे, लेकिन सूट बूट छोड़कर अब राजनीति में घुस गए हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं, आंकड़ों का खेल देखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका भी। यशवंत, हम तो बता रहे हैं कि वोटों का आंकड़ा क्या कह रहा है, आपकी टीमें तो इस वक्त बिहार में हैं, लोगों से बात कर रही हैं, थोड़ा तो इंडिकेट कीजिए, आइडिया दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपको क्या पता चल रहा है आपके पोस्ट पोल स्टडी में। राहुल, पोस्ट पोल के आंकड़े तो हम चुनाव खत्म होने के एक दिन बाद ही आपसे शेयर कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो ट्रैकर में हम लोग लगातार बात कर रहे थे उसमें से एक साल में कुछ ट्रेंड लाइंस बहुत क्लियर थी। प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर थे, ये हम लोगों ने एक साल में 3% से 23% तक की उनकी पॉपुलैरिटी की जर्नी देखी। साथ में ये भी बात देखा कि भाई इसमें से वोट में एक्चुअल कन्वर्जन कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है। नई पार्टी है, हमको उसके लिए केवल चुनाव के नतीजों का ही इंतजार करना पड़ेगा। पोस्ट पोल में भी एक आइडिया हमको लगेगा, लेकिन उसका कोई प्रोजेक्शन नहीं हो सकता नई पार्टी होने के कारण। लेकिन एक चीज 3 महीने के अंदर हम लोग ने देखी, वो ये कि नीतीश कुमार का जो एक लेटेंट ट्रैक्शन था, जिसे आप सोया हुआ ट्रैक्शन कह सकते हैं, जिसे शायद हम सभी लोग नापने में उस तरीके से हिचक रहे थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो दिख नहीं रहे थे। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि उनको कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रही है। बार बार ये चर्चा हो रही थी कि जेडीयू की सीटें 30 के आसपास, 35 के आसपास छिटक जाएंगी और महाराष्ट्र मॉडल जो है वो दोबारा अप्लाई किया जाएगा। लेकिन एक चीज तय थी कि हमको आंकड़ों में कहीं पर भी नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, ऊब दिखाई दी। ऊब का सेंटिमेंट और नाराजगी का सेंटिमेंट, ये 2 अलग अलग सेंटिमेंट है। शायद ये बार बार बोलने के बाद में भी हम लोगों के अपने जो एक कह सकते हैं हिचक होती है पत्रकारों की भी चीजों को समझने में, फील्ड में जाने में, कहीं ना कहीं वो एक अंदर से अपने सारे सहयोगियों के बीच में हमको दिखाई दे रही है। और जो 10,000 योजना की जब बात हुई राहुल, तो ऐसा लगा कि एक सिस्टम रिबूट हो गया। वो सिस्टम रिबूट कोई मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान योजना वाला या एकनाथ शिंदे वाला नहीं था, या फॉर दैट मैटर विपक्ष की बात करें तो महतारी सम्मान योजना वाला हेमंत सोरेन वाला भी नहीं था, क्योंकि वो सिस्टम एक बार के ट्रांजैक्शनल की तरह थे। जो सिस्टम रिबूट दिखाई दिया बहुत बड़ा, वो ये कि बिहार की एक बहुत बड़ी 46%, 47% का जो महिलाओं का वोट बैंक है, उनको इस योजना ने एकदम से रिबूट करके याद दिलाया कि उनके बारे में सबसे संजीदा पॉलिटिक्स और पॉलिसी प्लानिंग करने वाला अगर कोई नहीं, पर इसके बाद विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि ये तो वोट खरीदने की कोशिश है।